हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा ताकि वो यहाँ बिहार में राज्यकर्मी बन सके। तो उस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। तो इसके लेकर के यहाँ पे मैं आप लोग को इस वीडियो में इसके पूरे सिलेबस को डिटेल्स में दिखाने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका सिलेबस क्या होगा, 6 to 8 वाले शिक्षक हैं उनका सिलेबस क्या होगा, और 9 से लेकर के जो 12वीं तक के शिक्षक हैं उनका सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ शारीरिक शिक्षकों का सिलेबस क्या होगा, और साथ ही साथ उर्दू शिक्षकों का सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग वहाँ से सीधे हम लोग से कांटेक्ट कर करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए विभिन्न पीडीएफ हो गया, क्वेश्चन वगैरह आप लोग को प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और वो जो क्वेश्चन है वो आप सभी के एग्जामिनेशन में सीधे रहने वाला है। तो आप सभी को जो है उसके लिए कुछ पेमेंट करना होगा। आप लोग व्हाट्सएप से जुड़िएगा तो मैं उसको डिटेल्स में बता दूंगा। तो चलिए इसके अब हम लोग इस वीडियो में पूरे सिलेबस को डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग 1 to 5 के जो सिलेबस शिक्षक जो है उनका सिलेबस क्या होगा। तो उनको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि उन सभी का जो है, अभी मैं जनरल टीचर की बात कर रहा हूँ, उर्दू टीचर की नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी आप सभी के पास बुक है उसमें अगर देखिएगा तो आप सभी को यहाँ पे हिंदी पढ़ना होगा, उसका गणित पढ़ना होगा, उसका पर्यावरण पढ़ना होगा और अंग्रेज़ी पढ़ना होगा। ठीक है। और इसके अलावा ये तो हो गया आप लोग का हिंदी, गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ग 6 से लेकर के 10 तक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जो है आप सभी को पूरी तरीके से कंठस्थ करना होगा, तभी जाकर के आप सभी जो है अपने एग्जामिनेशन में कामयाब हो पाइएगा। अब यहाँ पे आता है कि आप सभी के लिए कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सभी का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है 100 क्वेश्चन। और यहाँ 100 क्वेश्चन में से यहाँ पे अलग अलग चीज़ों से यहाँ पे डिवाइडेड रहेगा, और सभी से यहाँ पे, और इसके अलावा ये जो 5 हो ही गया, उसके बाद इसमें एक और छठा चीज़ है आप लोग का, वो है शिक्षण कौशल, यानी कि टीचिंग स्किल आप सभी का इसमें सम्मिलित रहेगा। और ये जो टीचिंग स्किल है उससे भी आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है। और आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पे कुछ फीस है वो आप लोग को जमा करना है, फीस 399, और वैलिडिटी इसका परीक्षा तक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 6 to 8 का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ 1 to 5 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे रिपीटेड है, जैसे हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, और साथ ही साथ वर्ग 6 से लेकर के 10 तक के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी यहाँ पे आपको जो है बुक को पढ़ना होगा। और अगर आपका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आप सभी के लिए 25% अगर आप विषय आधारित शिक्षक होंगे, जैसे कि आप सभी की बहाली अगर मान लेते हैं कि हिंदी विषय से होगी तो 25% आपका प्रश्न हिंदी विषय से रहेंगे, बाकी 75% जनरल स्टडीज़ से, जिसमें ऊपर के सारे चीज़ सम्मिलित है। इसका भी आप लोग को अगर पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ फीस 399 रुपया जमा कर करके आप लोग पूरा चीज़ आप लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल्स में कक्षा 9 से 12 के जो शिक्षक हैं उनका सिलेबस क्या होने वाला है। तो उनका जो यहाँ पे सिलेबस जो होगा वो यहाँ पे 2 तरीके का होगा। एक तो पहला है कि उनका जो विषय आधारित सवाल होगा वो 40% रहने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे 60% उनके जनरल स्टडीज़ से रहेगा, जिसको जीएस भी बोलते हैं। और इस जीएस में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित है, जैसे कि आप सभी को मैथमेटिक्स भी पढ़ना होगा, जीके भी पढ़ना होगा, उसके अलावा आप सभी को साइंस भी पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आप सभी को जो है हिंदी वगैरह भी उसमें कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पर 40 और 60% का जो है यहाँ पे अनुपात रहेगा। 40% आपको जो है यहाँ पे अपने विषय की तैयारी करनी है, और 60% आपको जो है जीएस वगैरह की तैयारी करनी है। तो इसका भी अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप सभी इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फीस आप लोग 399 रुपया दे करके आप पूरा का पूरा एग्ज़ाम तक आप लोग सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे शारीरिक शिक्षक का। तो शारीरिक शिक्षकों का अगर सिलेबस की बात करिएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए जनरल स्टडीज़, जिसको जीएस भी बोलते हैं, वो होगा। उसके बाद शिक्षण कौशल होगा, यानी कि टीचिंग स्किल होगा। इसके अलावा अगर आप लोग शारीरिक शिक्षक हैं तो आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, वो है मानव शरीर। उसके बाद स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज, इन सारे चीज़ से भी आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग
इन सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। इसका भी आप लोग को अगर PDF लेना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और उसके बाद फीस यहाँ पे 399 ही है। तो इसमें आप लोग दे करके आप लोग पूरा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है उर्दू शिक्षकों के लिए। तो बहुत सारे उर्दू शिक्षक साथी हैं जो कि यहाँ पे इस चीज़ पर चिंतित है कि उनका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे आप सभी ने पिछले बार के दक्षता वगैरह में देखा था कि सारा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो उर्दू मीडियम में लिखा हुआ था। तो लिखा होने से कोई फ़र्क नहीं है, आपका विषय आधारित जो उर्दू विषय से प्रश्न रहेंगे वो 30 प्रश्न रहेंगे, बाकी जो आपके बच गए 70 प्रश्न वो जनरल शिक्षक की तरह ही आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपको हो गया हिंदी हो गया, उसके बाद आपका टीचिंग स्किल हो गया, उसके अलावा आप सभी का जो है इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, GS हो गया, ये सभी आप लोग को भी पढ़ना होगा। तो इसमें सिर्फ 30 नंबर का जो है उर्दू विषय के अलावा आप सभी का सब कुछ सेम है। तो आप सभी को भी अगर आप किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फीस जमा कर करके आप लोग जो है इसका आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में बात कर लेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ अगर बात करिएगा तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आप सभी का कट ऑफ रहने वाला है। जैसे जनरल का अगर बात करिएगा तो यहाँ पे 40 से 45% रहने वाला है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 38 से 40% रहने वाला है। उसके बाद OBC की बात कर लीजिए। तो OBC में जिसमें BC और EBC दोनों आते हैं, तो मेल का हो जाएगा 40 से 42% के बीच रहने वाला है कट ऑफ, और फीमेल का अगर बात करिएगा तो 35 से लेकर के 38 तक। SC और ST की अगर बात करिएगा तो 35 से 40% मेल के लिए, और फीमेल के लिए 30 से 35% यहाँ पे उनको नंबर लाना होगा, तभी जाकर के वो सभी इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर पाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कितना नंबर लाने पर आप लोग पास कर जाइएगा। तो यहाँ पे ये भी आप लोग का कास्ट कैटेगरी के हिसाब से है। जैसे जनरल के अनुमानतः मेल के लिए 40 से 45 नंबर, फीमेल के लिए 38 से 40 नंबर, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि आप अगर 1 to 5 के टीचर है, 6 to 8 के, 9 10th के, 11 12th के, सभी में यही लागू होगा। OBC में आपको 40 से 42 मेल में, और फीमेल में 35 से 38 नंबर लाना होगा। SC में अगर मेल में बात करिएगा तो 35 से 40, और फीमेल में 30 से 35 नंबर लाना होगा। तो इन सारे चीज़ का हम PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग को करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप लोग को सीधे कांटेक्ट कर लेना है, मैसेज करना है, और वहाँ से आप लोग को सारा कुछ जो है यहाँ पे सारा चीज़ आप सभी के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आप लोग यहाँ पे हमसे जुड़ करके इस तरह से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो PDF आप लोग को मिलेगा वो सभी का सभी चीज़ आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।